Good morning, students. How are you all? Hope you will be fine. And today, what we are going to study? We will study chapter number 2 in history, and the chapter name is New Kings and Kingdoms. देखिए, in this chapter mainly three dynasties are here, जैसे गुजरा प्रतिहार है, द पालाज हैं और राष्ट्रकूटाज. एंड चौहान का भी इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन है, एंड राजपूत काफ़ी कुछ है इस चैप्टर में, बट आई विल टेल यू वन बाय वन. लाइक गुजरा प्रतिहार, देखो एक डायनेस्टी है गुजरा प्रतिहार, जिसको कौन थे इसके फाउंडर? नागा भट्टा. ठीक है. और जो पालाज हैं उसके फाउंडर थे गोपाला, और जो राष्ट्रकूट हैं उनके फाउंडर थे दंतीवरम. ठीक है. तो देखो ये जो डायनेस्टीज़ हैं ये अपने आप में उस टाइम पे बहुत बड़ी हुआ करती थी, ये किंग्स और इनकी किंगडम. ठीक है. और देखो राजपूत मीन्स क्या होता है? सन ऑफ किंग. तो ये भी वहाँ पर थे. आई विल एक्सप्लेन यू अकॉर्डिंग टू दी एक्सरसाइज एंड ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स. देखो महमूद ऑफ गजनी रेड इंडिया. जो इस महमूद ऑफ गजनी, देखिए महमूद ऑफ गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 टाइम. द कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटाज, देखो जो मैंने आपको बताया जो राष्ट्रकूटाज थे उनके कैपिटल क्या थी? जैसे हर एक डायनेस्टी की एक कैपिटल होती है, ऐसी ही इनकी कैपिटल थी मालखेद. द फाउंडर ऑफ गुजरा प्रतिहार डायनेस्टी वॉज नागाभट्टा. ठीक है. जो गुजरा प्रतिहार डायनेस्टी थी उसके फाउंडर कौन थे? नागाभट्टा. द पाला किंग हु इस्टेब्लिश द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. देखो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एक बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है. तो उसके फाउंडर कौन थे या किसने इस्टेब्लिश की थी इसको, किसने बनाया था? तो धर्मपाला. द त्रिपति स्ट्रगल टुक प्लेस टू एक्वायर कंट्रोल ओवर कन्नौज. देखो ये आपको मैं नेक्स्ट जो अभी क्वेश्चन आंसर्स के एक्सप्लेनेशन बताऊंगी उसमें बताऊंगी कि क्या है ये त्रिपाठीज स्ट्रगल. ठीक है. तो देखो ये तो हो गया है चैप्टर 2 की एक्सरसाइजेस. क्या है इस चैप्टर 2 में? कुछ किंग्स हैं और उनके किंगडम के बारे में है कि कैसे वो अपनी किंगडम को एडमिनिस्ट्रेट किया करते थे. तो जो गुजरा प्रतिहार है तो वो क्या थे कि वो एक कबीले से, यानी जो ट्राइब है उससे उठकर आए थे, उससे उनको गुजरा प्रतिहार उन्होंने अपना फिर एक पूरी डायनेस्टी बनाई थी. और जो पालास थे तो वो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 50 सेंचुरी में 18 सेंचुरी के टाइम पे क्या किया था कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को कलेक्ट किया था, लोगों से एडवाइस ली थी, एक इलेक्शन टाइप हुआ था और उसके बाद उन्होंने अपनी डायनेस्टी बनाई थी. ठीक है. अब देखो आई विल टेल यू अबाउट द फिलप्स. द रामायणा इन तमिल वॉज कंपोज बाय. देखो जो ये तमिल लिटरेचर है ये क्या था कि ये साउथ का लिटरेचर है, और इन्होंने जो चोलास थे ये उनके टाइम पर ज़्यादा फेमस हुआ, गोल्डन एज मानी जाती थी. तो जो रामायण है वो तमिल में कंपोज की थी. तो वो जो कंपोजर थे या जिन्होंने कंपोज की उसका क्या नाम था? कंबन. अ लार्ज टाउन अंडर चोलास वॉज ट्रीटेड सेपरेटली एंड कॉल्ड अ तैन्यूर. देखो एक चोला के टाइम में एक टाउन को सेपरेट किया गया, लार्ज टाउन था, और उसको उन्होंने क्या नाम दिया? तैन्यूर. बृहदेश्वरा टेम्पल इन तंजौर बिलोंग टू द चोला डायनेस्टी. तो देखो जो चोला डायनेस्टी है उससे एक टेम्पल बिलोंग करता है, उस टेम्पल का क्या नाम है? बृहदेश्वरा. ठीक है. महामंत्री वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु वर यूज टू एडवाइज द किंग इन मेडिवल पीरियड. मेडिवल पीरियड में जो किंग को एडवाइस दिया करते थे तो वो एक मिनिस्टर का नाम क्या रखा हुआ था उन्होंने? महामंत्री एक ऐसे मिनिस्टर थे जो किंग को एडवाइस दिया करते थे मेडिवल पीरियड में. द पाला एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय गोपाला. देखो मैंने आपको बताया जो पाला डायनेस्टी है, पाला एम्पर जो किंगडम है उसके फाउंडर कौन है? गोपाला. ठीक है. तो आप ये वर्क भी कंप्लीट कर लेंगे और ये एक्सप्लेनेशन भी मैंने कर दिए हैं यहाँ पर. ओके नेक्स्ट. द गवर्नर ऑफ अ प्रोविंस वॉज नोन एज द उपारिका. देखो जो गवर्नर थे उस टाइम उस पर्टिकुलर एरिया के वो क्या उपारिका माने जाते थे मेडिवल पीरियड में? नो. मालखेद वॉज द कैपिटल ऑफ द पालाज. मालखेद कैपिटल किसकी थी? पालाज की. ये फॉल्स है क्योंकि मालखेद कैपिटल थी राष्ट्रकूट की. ठीक है. पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद ऑफ गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन. ये सही है. जो पृथ्वीराज चौहान महमूद ऑफ गौरी डिफीट किया था महमूद गौरी को तराइन के बैटल में. दे बिल्ट अ नंबर ऑफ शिवा टेम्पल्स अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर कावेरी.
कावेरी रिवर के बैंक पर किनारे पर बहुत सारे शिवा टेम्पल्स बनाए गए। इट्स ट्रू। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ओके, देखिए, द गवर्नर ऑफ अ प्रोविंस वॉज नोन एज द उपारिका, ये फॉल्स है। जो गवर्नर था उस पर्टिकुलर एरिया का वो उपारिका नहीं कहलाता था। मालखेड वॉज द कैपिटल ऑफ पालाज, नहीं, ये राजकूट की कैपिटल थी, तो ये फॉल्स होगा। पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड महमूद ऑफ गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ये ट्रू है। जो फर्स्ट बैटल हुआ था तराइन का, उसमें फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में महमूद ऑफ गौरी को हरा दिया था। द बिल्ड अ नंबर ऑफ शिवा टेम्पल्स अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर कावेरी, ये ट्रू है। रिवर कावेरी पर बहुत सारे टेम्पल बनाए गए थे। अब देखो, ओके, देखिए, वॉट वॉज थ्री पार्टी स्ट्रगल। देखो, द स्ट्रगल बिटवीन द थ्री पावर्स गुजरा प्रतिहार एंड राजकोट्स एंड पालास। देखो, ये जो थ्री किंगडम्स थी, इनमें क्या होता था, स्ट्रगल चलती रहती थी अपनी किंगडम को आगे बढ़ाने की, तो या एक दूसरे के एरियाज को पर अटैक करने की। तो ये सारी जो स्ट्रगल थी वो क्या कहलाती थी, ट्री पार्टीज स्ट्रगल। हु वॉज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ चौहान, हु रोट अ पोएम फॉर हिम एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोएम। देखो, फर्स्ट जो चौहान थे उनके फेमस किंग कौन थे, तो पृथ्वीराज चौहान सबने ही सुना है। अब उन पर एक पोएम लिखी गई थी, उसका नाम था पृथ्वीराज रासो, और ये लिखी किसने थी, पोएट कौन थे, चंद बरदाई। तो देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर के जो फेमस किंग थे चौहान, फेमस किंग, उनका क्या नाम था, तो पृथ्वीराज चौहान। पोएम कौन सी लिखी थी, पृथ्वीराज रासो, और उसके राइटर कौन थे, चंद बरदाई। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, राइट अबाउट द लिटरेचर ऑफ द चौलास। देखो, चौलास जो है उन्होंने तमिल में लिटरेचर लिखे हैं, ठीक है, और ये जो इस टाइम साउथ इंडिया जो है उसमें जो है तमिल भी हम कह देते हैं, तो चोला लिटरेचर लिखा गया है तमिल में। और ये उस टाइम पर क्या था, गोल्डन पीरियड था, 19 और 13 सेंचुरी के बीच में लिटरेचर लिखा गया है चोलास का तमिल में, ठीक है। व्हाट वाज अ डिफरेंट टाइटल फॉर द किंग ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में किंग को क्या क्या कह के बुलाया जाता था, किंग को कहा जाता था महाराजाधिराज, त्रिभुवन और चक्रवर्ती। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन उर एंड सभा। देखो, उर क्या होता था, एक जनरल असेंबली, ऑल क्लासेस ऑफ पीपल हु ओन लैंड विद द विलेज। अगर कहीं पर भी कुछ भी बात करनी होती थी या फिर एक मीटिंग होती थी, तो उसमें क्या होता था कि एक जनरल असेंबली जो सबके लिए होती थी असेंबली, वो उसमें क्या होता थे, वो लोग होते थे गाँव के, वो किसान होते थे जो अपनी खुद की ज़मीन जोता करते थे या बोया करते थे, सिंपल किसान होते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि उनकी क्लास अलग होती थी, और जो सभा है उनका क्या रहता था कि वो ब्राह्मण्स के लिए होता था, जो ब्रह्मदया से उनको ज़मीनें मिली हुई होती है, जैसे कोई राजा या कोई जो उस टाइम पर कोई रिच पीपल होते थे, वो उनको दान कर देते, किसानों को दान कर दिया करते थे ज़मीनें, वो उसमें अपनी खुद जुताई किया करते थे। देखिए स्टूडेंट, दिस चैप्टर ऑलमोस्ट हैज़ बीन डन, एंड आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट हाफ चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो the help of long question answers. Till then, have a nice day. Thank you.